हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत आवेश। आवेश का परिभाषा। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम सी आवेश का SI मात्रक है। एक कूलाम आवेश बराबर 6 × 1018 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणात्मक आवेश। Q बराबर Ne, जहाँ पर Q कुल आवेश है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। विद्युत धारा जिसका प्रतीक I से किया जाता है। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। I बराबर Q/T। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे में 1 सेकेंड। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा को A मीटर द्वारा मापा जाता है। प्रतीक एक स्टिक लाइन, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। A मीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। विभवांतर विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर V बराबर Q/θ। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर जब 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पाठ्यक्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक V पॉजिटिव नेगेटिव। सेल यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। जिस तरह जैसा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, किसी थाली में रखे पानी हमेशा उच्च से निम्न की स्तर की तरह जाता है, उसी तरह विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरह प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, जैसा कि हम दैनिक जीवन में विद्युत परिपथ के सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक देख सकते हैं। जैसे विद्युत सेल को पॉजिटिव नेगेटिव से देख सकते हैं, प्रतीक है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, जैसे बैटरी टार्च होता है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है
उसका देखिए, पहले का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से, और दूसरा का ऋण सिरा, दूसरा का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से इसी क्रम में जुड़ा रहता है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच का इस प्रकार देख सकते हैं। बंद कुंजी को पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। तार सीधी, तार संधि, मतलब कई तार एक जगह आती है तो उसे तार संधि कहते हैं। बिना संधि के तार खुली तार होती है। विद्युत बल्ब, टार्च, प्रतिरोधक ओम के इस प्रकार देख सकते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रण, इस तरह से एम्पियर ए से प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट मीटर भी से प्रदर्शित करते हैं। ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापांतर समान रहना चाहिए। भी गुणे में आर, भी बराबर आई आर, ये यहाँ पर गलत लिखा है। भी अंकोपाती आर होता है, जो कि भी बराबर आई आर होता है। आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। हम विभवांतर धारा में ग्राफ देख सकते हैं। विभवांतर को भी से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से, ए से, करंट आई। ओम का नियम क्या कहता है? भी अंकोपाती आई, जो कि भी बराबर आई आर होता है। प्रतिरोध, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर। जब परिपथ में से 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधता कहलाता है। एसआई मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होता है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर मतलब जिसे कहते हैं रेंज। जैसे किसी वस्तु की जीवन काल कितनी होती है, नहीं बताया नहीं जाता है कि जैसे ये 2 से 3 साल तक चल सकता है। उसी तरह धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर तक होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से
अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। मिश्र धातुओं की उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, अतः इसका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा एवं एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संरक्षण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब यदि हम कई सेल लेते हैं, पहले सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़ेगा और दूसरे सेल का धन सिरा तीसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़ेगा। इसी क्रम को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर बराबर वैशिष्ट्यगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। V1 प्लस V2 प्लस V3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V बराबर I सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया गया, I कॉमन लिया गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस इंटू देखिए V बराबर जो ये V एक भी यहाँ पर टोटल भी है। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। I बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल किया गया, I बराबर I कैंसिल हुआ जो कि प्रतिरोध R बराबर ये टोटल आ रहा है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। पाठ्यक्रम में संयोजी प्रतिरोधक। पाठ्यक्रम में क्या होता है, सभी यदि हम 3 सेल लेते हैं, सभी तीनों सेल का धन सिरा मतलब R1 प्रथम सेल का धन सिरा द्वितीय सेल के धन सिरे से जुड़ेगा और तृतीय सेल का धन सिरा द्वितीय सेल के धन सिरे से जुड़ेगा। इसी क्रम में ऋण सिरा भी जुड़ेगा, प्रथम सेल का ऋण सिरा द्वितीय सेल के ऋण सिरे से जुड़ेगा, द्वितीय सेल का ऋण सिरा तृतीय सेल के ऋण सिरे से जुड़ेगा। इसी क्रम को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है। इसमें विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और पाठ्यक्रम में वोल्टेज समान होता है और सभी पाठ्यक्रम में सभी धाराओं का योग लिया जाता है और श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का योग लिया जाता है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। V बाई R बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पाठ्यक्रम संयोजन के लाभ।
श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करता। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे में समय। H बराबर P इंटू टी। H बराबर VIT। P बराबर VI होता है, V बराबर IR होता है। तब H बराबर I स्क्वायर इंटू RT। H ऊष्मा ऊर्जा, अतः उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा I स्क्वायर RT। जूल का विद्युत धारा का तापीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पर देख रहे हैं H बराबर I स्क्वायर RT हो रहा है। किसी प्रतिरोध के में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और एक चीज देख सकते हैं, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। H बराबर I स्क्वायर RT है, RT R है, और विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है और कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। इसका गलनांक उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस पर है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। विद्युत शक्ति पावर, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रतीक P बराबर VI। P बराबर I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे में 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।